श्री राजेश जी जैन, उनकी रहनुमाई में भाई सुभाष तायल जी की अध्यक्षता में शंकर लाल जी मित्तल, जय भगवान जी एरन, राजीव जी जैन, रमेश जी रोहिला जी जैसी सशक्त महिलाएं भी रात दिन रामलीला उत्सव कमेटी के इस कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार में अथक मेहनत करती है। हमें तो सत्ता पे बने रहना, चाहे वो एक पार्टी हो चाहे एक ये बेसिक सीख है कि भाई हजारों वर्षों पहले भी उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन आए तो उसका उदाहरण आज आप ये भी देखेंगे कि रानी है जो वो आज 70 साल उसने रूल करा है। उसमें एक जरूर है कि किंग चार्ल्स जो है उसने कभी अपनी मदर को मारने की कोशिश नहीं करी, पर अगर जितना लोग अभी उस रानी के तहत जुड़े हैं, शायद पूरी दुनिया में अगले शायद 1000 वर्ष भी शायद कभी किसी के लिए एकत्रित नहीं हुए। वो भी एक बहुत मानने वाली बात है कि भाई जितना प्रेम और 500 हेड ऑफ स्टेट्स उस सेरेमनी को विजिट करने जा रहे हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि जिसकी वजह से हम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं कि भाई उनके जीवन से वैसे तो किसी को राम जैसा जीवन ना मिले, क्योंकि जितने अनसक्सेसफुल राम रहे हैं शायद कोई नहीं रहा। 12 वर्ष तक तो पहले जंगल में ही रहे हैं पूरे 14 वर्ष में से, और काफी कठिन उन्होंने उसमें जीवन व्यतीत किया है। और जो एक उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची जब हमारा पिछली बार कोविड भी आया तो मोदी जी ने कहा अभी 2 हफ्ते का आपका लॉकडाउन पीरियड है, तो 14 दिन का लॉकडाउन भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तो 14 वर्ष का उन्होंने लॉकडाउन एक्सेप्ट किया। हमने कहा अभी मास्क को आप लक्ष्मण रेखा मान लो, तो वो भी कोई मानने को तैयार नहीं था। तो वो जो एक अपनी लाइफ में उनका डिसिप्लिन था, और उनके फादर ने अगर उनको ये कहा कि भाई मैंने वचन दे रखा है, उसके बाद उनकी मदर्स ने भी कहा भी नहीं वनवास जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा भाई मेरे को अपने फादर का जो वचन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जिस तरह से पूरे पीरियड के अंदर कि भाई हम उनसे विवेक, उनको कभी क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं आना, तो हर क्षण हम उनसे सीखने को मिलता है। उसके बाद आती है सीता जी। तो पुराने जमाने में तो अगर आप सब राजा महाराजा अगर आप मुस्लिम्स के देख ले तो किसी की 300 रानियां थी, किसी की 400 रानियां थी। पर आज सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे पति को वनवास हुआ है तो मैं तो उनके साथ जाऊंगी। तो उन्होंने एक अपनी पतिव्रता और ये कहा कि भाई मेरा तो जो अस्तित्व है वो अगर मेरे पति हैं तब है, और उनके साथ ही मेरे को अपना जीवन निर्वाह करना है। तो जिसकी वजह से ही आज हम सीता जी को भी माँ के स्वरूप में हम देखते हैं। उसके बाद हम भारत के बाद आए कि भाई भरत का जो रोल रहा कि भरत मिलाप भी हम करते हैं। तो उसने कहा भाई जो मेरा हक नहीं है, अगर मेरे को मेरी माँ ने छल कपट से दिलवा भी दिया है तो मैं इसको नहीं लूंगा। और उसने अपने भाई की जो है चपले जो हैं, पादुका जो है, उसके ऊपर थ्रोन के ऊपर रखी, और उसने कहा कि भाई जब तक आप वापस नहीं आते मेरे लिए तो आपके चरण ही जो हैं। और वो भी 14 वर्षों तक वही कहते हैं कि जंगल में रहा कि भाई जिसके कारण कि मैं वैसा ही जीवन व्यतीत करूंगा कि भाई उसका नहीं है। उसके बाद उसकी मदर का भी आता है, वो कहते हैं कि उसकी संगति खराब थी, तो इसलिए उसने क्या नाम था उसका, मंत्रा। तो मंत्रा ने जैसे उसको सुझाव दिया, उन्होंने राजा को कहने में संकोच नहीं किया। इसलिए मैं पिछले लेवल का 1 महीने से तो हर रोज कहता हूँ भी कोई एक अच्छा मित्र बनाओ, हनुमान जी जैसा कोई मित्र बनाओ कि भाई जो आपके साथ छल कपट ना करे और कभी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। ये भी बहुत जरूरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो रूप अभी जो नया निखर के आया, उसी को हम लोगों ने आज मंच का जो नया थीम दिया है वो काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस की तर्ज के ऊपर